विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अजय उपाध्याय को लाइए जरा। अजय उपाध्याय, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पर, जब बहस चल रही थी आपने उंगली उठाई थी। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? उस मुद्दे पर चूंकि सब लोग आज कार्ड दिखा रहे हैं, तो एक मैं भी कार्ड बना दिया था। हालांकि ये दिख पाएगा कि नहीं मुश्किल लग रहा है। दिखाइए। हाँ, कि आरएसएस क्यों मौन है, और इतना जब शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है तो आरएसएस के मोहन भागवत जी को तो बोलना चाहिए। वो तो हिंदू धर्म के अपने को रक्षक बनते हैं। मान लीजिए कि योगी जी ने ये गलती की है, योगी जी को लगता था कि भाई उनके साथ उनके ट्यूनिंग नहीं है व्यक्तिगत आधार पर। दूसरी बात देखिए, दिक्कत क्या हुई है ना कि अब्दुल को ठीक करते करते इन लोगों की अब आदत जो है खराब हो गई। ये संविधान से परे समझ लिए, समाज से परे समझ लिए, धर्म से परे समझ लिए। अब हिंदू धर्म के जगत गुरु शंकराचार्य को ही कहते हैं कि आप पहले अपना डिग्री दिखाओ, और नहीं तो यहाँ पे तुम्हें अपमानित मैं करूंगा। ये लेवल आ गया इन लोगों का। इतनी नीचे स्तर पर बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई। ये अच्छा, शंकराचार्य है मानक जी, आप मानते हैं ना? समाज के लोगों नहीं, शंकराचार्य सबके लिए भाई, कौन नहीं मानता है उनको, बताइए ना। बाकी तीन शंकराचार्य, मैं एक बात लास्ट में कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए वो सपोज एक मिनट के लिए कि वो शंकराचार्य न होते, कोई और होता, तो क्या किसी और भी साधु संत को इस तरह अपमानित करने का अधिकार योगी जी को या भाजपा को मिल गया, या मोदी जी अभी मौन है, अमित शाह मौन है? ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप ये कह रहे हैं, देखिए प्रदीप और कुलदीप भी कुछ दिखा रहे हैं, एक सेकंड में दिखाता हूं भी। अजय, अगर आप ये कह रहे हैं शंकराचार्य का सम्मान सबको करना चाहिए, तो इन्हीं शंकराचार्य ने तो ये भी कहा है कि राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, अब हिंदू धर्म से उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा उस पर हम एकदम प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। उनकी अपनी मान्यता है, अपना वो है, फिर भी हम उनका उतना ही सम्मान करेंगे। वो मुझे भी यदि हिंदू धर्म के लायक नहीं मानेंगे तो भी वो हमारे लिए शंकराचार्य है और हिंदू करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। अच्छा, जरा कुलदीप को लाइए जरा। कुलदीप क्या दिखा रहे हैं, क्या लिखा है? साहब ने 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, अग्निहोत्री साहब ने जो बात रखी है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। वंदे मातरम का या राष्ट्रगान का सम्मान हम लोग जानते हैं। जाके पैर न फटे पिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। वंदे मातरम जब हम गाते थे तो ये तो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठी बरसवाते थे। यही है प्रदीप भंडारी की शाखा, यही है इनके। ओके, कुलदीप कुमार, कुलदीप क्या लिखा है पोस्टर पे, कागज पर क्या लिखा है कुलदीप ने, जरा दिखाइए। गाया कभी क्या लिखा है कुलदीप? मैंने लिखा है, प्रदीप भंडारी को अब 10 मिनट से ऊपर मिल गए, अब गा के सुना दे वंदे मातरम पूरा। अरे नहीं सुना पाएंगे। ये नकली देशभक्ति दिखाने का काम करते हैं। नहीं, इन्होंने कभी देश। अच्छा, प्रदीप को लाइए। प्रदीप, आपने क्या लिखा है? प्रदीप, आपने कागज पर क्या लिखा है? भाजपा आरएसएस के नहीं थे। प्रदीप को लाइए। प्रदीप भंडारी, 10 लोग गिनवा दूंगा। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया, इन्होंने काम नहीं किया। तो ये हमें देशभक्ति ना सिखाए, ये हमें वंदे मातरम सुना है। वंदे मातरम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। राष्ट्रीय गान का सम्मान इस देश का एक बच्चा करने का काम करता है। हाँ, प्रदीप को लाइए स्क्रीन पर। प्रदीप, कागज पर क्या लिखा है? शाबाश। अब सुनिए, ध्यान दे दिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रदीप बोलिए, दिखाइए क्या लिखा है कागज पर। सुनिए, मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। आपके प्लीज पीसीआर को कहिए कि मेरे को फुल फ्रेम दिखा है। उन्होंने जूम के इसमें कुछ टेक्निकलिटी आपको हुआ है, उसको कहिए एक बार प्लीज पीसीआर को आपको विंडो के अंदर दिखाए, क्योंकि मैं आधा आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कुलदीप भाई, ठीक है, मानक जी प्लीज रिकॉर्ड करिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए। 25 जनवरी को सुबह 9 बजे मैं टिकट दूंगा। कुलदीप, देखो पैसा दूंगा तुमको, क्योंकि तुमको केजरीवाल पैसा नहीं देगा, मैं पैसा दूंगा। आओ यहाँ पे दार्जिलिंग में, मैं तुमको ले जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यक्रम में, पूरा वंदे मातरम मेरे साथ गाओ। 25 जनवरी सुबह 9 बजे अगर आम आदमी पार्टी का भगोड़ा नहीं आया तो समझ जाइएगा, इसका दूध का दूध और पानी का पानी। पूरी तरीके से गाऊंगा। 25 जनवरी सुबह 9 बजे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तुमको करूंगा। और सुनो, जरा घर के बाहर निकलो। अच्छा, प्रदीप एक सेकेंड। प्रदीप क्या लिखा है कागज पे? कागज पे क्या लिखा है, जरा दिखा दीजिए। क्या लिखा है? सुना तो चैलेंज करता हूं आपको। राहुल राम मंदिर कब जाएंगे? अजय उपाध्याय बताएंगे। अजय उपाध्याय बताएंगे। शंकराचार्य को प्रॉपर सम्मान मिल जाए, और शंकराचार्य के साथ ही हम भी जाना चाहेंगे राम मंदिर। जिस तरह से शंकराचार्य और हिंदू भाई हमारे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर ध्यान देना चाहिए। शंकराचार्य भी अभी तक नहीं गए हैं, उन्हीं के साथ हम चाहते हैं जाकर फिर से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अलग से भी करवाएं।